जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 13 दक्ष का यज्ञ भाग 2। सती ने हठपूर्वक कहा, महाराज, मेरे पिताजी के यहाँ प्रसंग है। आप न जाएं तो कोई बात नहीं, मुझे जाने दीजिए। पिता के यहाँ प्रसंग है तो पुत्री का मन वहीं लगा रहे, यह सहज था। फिर सती की एक दूसरी सृष्टि भी थी कि शिवजी ने मेरा त्याग किया है। इस बहाने अपने माता पिता से मिलूंगी तो दुख हल्का होगा। जब मानव पर दुख पड़ते हैं तब सुख पाने के लिए वह व्यर्थ ही कोशिश करता है। मैं यहाँ जाऊँ तो मुझे सुख मिलेगा, मैं ऐसा करूँ तो मुझे सुख मिलेगा, मैं इससे मिलूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा। तुलसी जी कहते हैं कि जिसका शिव रूठे वह चाहे कहीं जाए उसे सुख नहीं मिलता। शिवजी ने जाने से ना कर दी, फिर भी सती मानी नहीं। सो शिवजी ने अपने 2 गण तैयार किए और कहा, तुम सती के साथ जाओ, उसके पिता के यहाँ यज्ञ है। यज्ञ पूरा होने के बाद सकुशल ले आना। इस ओर दक्ष ने पुत्री का सम्मान न करने की सबको सख्त सूचना दे दी थी। पुराण में तो ऐसी कथा है कि दक्ष ने ऐसा कहा था कि मेरी पुत्री सती यज्ञ में आएगी और यदि उसका कोई सम्मान करेगा तो उसका वध करूँगा। ऐसा रूठा हुआ पिता। सो सती वहाँ पहुँची तो कोई उसका स्वागत नहीं करता, क्योंकि सबको मृत्यु का डर है। पिता ने मुंह फेर लिया। बहनें मिली तो ताने मारते मारते मिली कि तुम्हारे पति ने अब भस्म मलनी चालू रखी है कि नहीं, अब कपड़े वपड़े पहनते हैं कि यूं ही भटकते हैं, मकान वकान बांधा है या अभी भी शमशान में ही रहते हैं। ऐसे व्यंग्य वाक्य कह कह बहनें सती को सताने लगी। केवल माता प्रेम से मिली, सती को थोड़ी राहत हुई। यज्ञ मंडप में जाकर सती ने देखा तो कहीं भी शिवजी का स्थान नहीं था। सती ने व्याकुल हो सभा को सूचना दी, हे सभा सदस्यों, हे ऋषि मुनियों, इस सभा में जिसने शिवजी की निंदा की हो, सुनी हो, वे सभी अपराधी हैं। यहाँ ऋषि मुनियों को भी दोषी माना है, क्योंकि उनके दक्ष को इतना तो कहना था कि शिवजी का अपमान कर यज्ञ नहीं हो सकता। परंतु दक्ष के वैभव को देखकर ऋषि मुनि भी थोड़े प्रभावित हुए होंगे। शायद दक्ष ने दक्षिणा बढ़ाने का लालच दिया हो। लोभ प्रलोभन बीमारी उस काल में भी रही होगी। सती से शिवजी का अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने रुद्र स्वरूप धारण किया, अंगूठे में अग्नि से प्राकट्य हुआ और यज्ञ मंडप में ही जलकर भस्म हो गई। मंडप में हाय तौबा मच गई। शिवगण यज्ञ विध्वंस करने लगे। भगवान शिवजी को कैलाश पर समाचार मिले। उन्होंने वीरभद्र नामक गण को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ का संपूर्ण नाश किया। दक्ष की दुर्गति हुई। जिस सत्य कार्य में शिव के कल्याण को स्थान न हो, ऐसा सत्य कार्य नष्ट होता है। सत्य कार्य मानवता के लिए होना चाहिए। दक्ष का यज्ञ अहंकार पोषण के लिए था, सो उसकी दुर्गति हुई। जय श्री राम।